नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। वो है घर में सुख शांति कैसे बनी रहे। हर कोई चाहता है कि उसके घर में प्रेम हो, आपसी समझ हो, बरकत हो, बीमारी और क्लेश दूर रहें, मन में सुकून हो और घर का वातावरण हमेशा शांत और सकारात्मक बना रहे। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ जाता है। कभी पैसों को लेकर चिंता, कभी रिश्तों में दूरी, कभी घर में झगड़े, कभी बच्चों की चिंता, कभी भविष्य का डर। इन सबका असर घर की शांति पर पड़ता है। ऐसे में बहुत से भक्त मानते हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा से घर में सुख शांति और सकारात्मकता लाई जा सकती है, और इसके लिए हमेशा बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे, सरल और सच्चे भाव वाले उपाय भी बहुत असर दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, उपाय तभी काम करते हैं जब उनके साथ मन की सच्चाई, श्रद्धा और अच्छा व्यवहार जुड़ा हो। अगर घर में पूजा भी हो और व्यवहार में कटुता भी हो तो शांति टिक नहीं पाती। इसलिए खाटू श्याम के उपाय केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वे हमारे मन और व्यवहार को भी बदलने का रास्ता है। तो आइए जानते हैं घर में सुख शांति के लिए खाटू श्याम के आसान उपाय। 1. रोज प्रेम से जय श्री श्याम बोले। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले प्रेम से जय श्री श्याम बोलिए। अगर घर के सदस्य भी मिलकर ये बोले तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। दोस्तों, नाम में बहुत शक्ति होती है। जब घर में बार बार भगवान का नाम लिया जाता है तो नकारात्मकता कम होती है और मन में शांति बढ़ती है। 2. घर के मंदिर में रोज दीपक जलाएं। खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रोज सुबह या शाम एक दीपक जरूर जलाएं। अगर संभव हो तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तेल का दीपक भी श्रद्धा से जला सकते हैं। दीपक केवल एक परंपरा नहीं है, वो घर के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब आप दीपक जलाते हैं तो मन में ये भाव रखें, बाबा, मेरे घर से कलह, चिंता और अशांति दूर कीजिए। रोज का ये छोटा उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में बहुत मदद करता है। 3. हफ्ते में एक बार श्याम भजन जरूर चलाएं। घर में सप्ताह में कम से कम एक दिन श्याम भजन जरूर चलाइए। सुबह के समय या शाम को हल्की आवाज में भजन चलाने से वातावरण बहुत शांत और पवित्र महसूस होता है। कई बार घर में बिना वजह भारीपन लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, मन चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे में भजन घर के माहौल को बदल देते हैं। भजन केवल कानों से नहीं, दिल से सुने जाते हैं। 4. हर गुरुवार बाबा को फूल अर्पित करें। अगर संभव हो तो हर गुरुवार खाटू श्याम जी को ताजे फूल अर्पित करें। फूल प्रेम, शुद्धता और नम्रता का प्रतीक होते हैं। आप एक छोटा सा गुलाब, माला या कोई भी ताजा फूल बाबा को चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाते समय बस इतना कहें, बाबा, मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन भाव से किया जाए तो मन को बहुत सुकून देता है। 5. घर में झगड़ा होने पर तुरंत बाबा का नाम लें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी उपाय है। जब घर में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ने लगे, आवाज ऊंची होने लगे या माहौल खराब होने लगे, तो उसी समय कुछ पल के लिए रुक जाइए और मन ही मन श्याम नाम लीजिए। कई बार एक छोटा विराम बड़े झगड़े को रोक सकता है। जब हम गुस्से में बोलते हैं तो बात बढ़ जाती है, लेकिन अगर उस पल बाबा का नाम याद आ जाए तो मन थोड़ा शांत हो जाता है। यही बाबा की कृपा का असर है। वे केवल पूजा में नहीं, कठिन पल में भी संभालते हैं। 6. घर में मीठी वाणी का नियम बनाएं। खाटू श्याम जी की भक्ति का एक बहुत सुंदर उपाय ये भी है कि घर में कटु शब्दों से बचें, क्योंकि कई बार अशांति का कारण कोई बड़ी समस्या नहीं, बल्कि बोलने का तरीका होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो एक नियम बनाइए, घर में अपशब्द नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से सम्मान से बात करेंगे। दोस्तों, जहां वाणी मीठी होती है वहां शांति टिकती है, और जहां शांति टिकती है
वहां बाबा की कृपा बनी रहती है। 7. प्रसाद बांटे और प्रेम बांटे। कभी कभी बाबा को मिश्री, बताशे या थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर घर के सभी सदस्यों में बांट दें। प्रसाद केवल खाने की चीज नहीं है, वो प्रेम बांटने का माध्यम भी है। जब घर के लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मन में अपनापन बढ़ता है, और जहां अपनापन है वहां दूरी कम होती है। 8. किसी जरूरतमंद की मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आपके घर पर बनी रहे